नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्वाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आप सभी को बता दूं कि आने वाले दिनों में ये करनाल वासियों के लिए दो खुशखबरी है। सबसे पहले तो कृत्रिम अंग करके एक कैंप लग रहा है 3 अप्रैल को। जो लोग दिव्यांग हैं या किसी कारणवश उनका कोई अंग चला गया है या कुछ खराबी शरीर में आ गई है। आप सभी जानते हैं कि शरीर ही सब कुछ होता है। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है, हम फिजिकली ठीक नहीं हैं, तो कोई चीज़ भी करने में दिक्कत ज़रूर आती है। हर कोई चाहता है कि उसका जो शरीर है वो बिल्कुल सही हो। इसी को लेकर मानव सेवा संघ उदयपुर की तरफ से टीम आने वाली है और लोगों की, दिव्यांग लोगों की मदद करने वाली है। उन्हें बस अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, फिर उनका साइज़ ले लिया जाएगा या जो भी चीज़ें हैं वो देखकर फिर वो चीज़ें मंगाई जाएंगी और वो अंग उनको लगवाए जाएंगे या उनको दिए जाएंगे। क्या कुछ पूरा उनका कहना है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये कार्य करना है, जिनकी पूरी टीम आने वाली है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करके जानेंगे। वहीं दूसरी खुशखबरी ये है कि 10 वर्षीय कनिष्का जो है वो अपने मंत्रों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उनका मंत्र सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अभी भी वो कई जगह पर अपने जो, अगर कथा की बात करूँ तो वो कथाएं कर कर आई हैं और लोग काफ़ी खुश होकर उनकी कथाओं को सुनते हैं। अब करनाल वासियों को भी मौका मिलने वाला है। आने वाले दिनों में उनकी कथा करनाल में भी होने वाली है। क्या कुछ लोग हमें यहाँ पे जो कार्य करनाने वाले हैं या इनका जो आयोजन है वो करने वाले हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करके जानते हैं। आप लोग तस्वीरों में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। दूसरों के भले में अपना भला है। कार्य उसी का सिद्ध होता है, दूसरों का काम आता है। इसी भावना से 1956 में पानी पिलाना शुरू किया था और आप देखो प्रभु कृपा से रोगी सेवा, जल सेवा, जरूरतमंद परिवारों को अन्न वस्त्र, ये सारी सेवाएं आप लोगों के सहयोग और सद्भाव चल। एक बात और कहनी थी, ये जो उदयपुर वाले लोग आते थे सेवा संस्थान वाले, तो मुझे दूसरी संस्था में बुला लेते थे क्योंकि स्वामी जी के भक्त हैं। तब मैंने कहा कि आप मानव संघ में क्यों नहीं करते। तो पिछले दिनों में यहाँ प्रोग्राम किया और उनके प्रेमी भी आए। 1.5 लाख रुपये इकट्ठा हो गया और उनके खाने पीने रहने का सब इंतजाम किया। अभी 2 सेवक उनके आए हुए हैं, उनका सारा प्रबंध यहाँ कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन में बाकी सब आ जाएंगे, जो माप वगैरह लेंगे उनका भी सारा प्रबंध मानव संघ करता है। मानव संघ का एक ही उद्देश्य है, परित सरस धर्मनी भाई, पर पीड़ा समझित भाई, परित बजिन के मन माही ताक जग दुर्लभ। हर किसी को प्यार से अपना बनाना सीख लें, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लें, कर गरीबों का भला, बेनसीबों पर रहम, सेवा में भगवान है दर्शन पाना सीख लें। इसी भावना से ये विविध सेवाएं चल रही हैं और सारे करनाल का भी, प्रशासन का भी हर तरह से हमें सहयोग मिल रहा है। संजय बटला जी हैं, रेणु बाला जी हैं, हमारे एमपी साहब हैं। एमपी साहब ने कहा कि मैं परसों जरूर आऊँगा। संजय बत्रा जी, ये जो सारी संस्था है एक ही भावना है, दूसरे काम आए कुछ न चाहें। और ये जो हॉल बना है हमारे यहाँ पर पद्म सेन गुप्ता जी है, 2 साल लगा करके उन्होंने सारा व्यवस्था की। यहाँ पानी भी अपना ले आते थे और ये सारा हॉल बनाना, सामने की चीज़ बनाना, ये पद्म सेन गुप्ता जी का मैं इस समय ख्याल आया, मुझे विशेष धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग आए, मेरे लिए भगवान रूप है। ये सूचना दे दीजिए। मैं पहले देता हूँ। उदयपुर से जो मानव सेवा संस्थान है, ये एक दिव्यांगों के लिए जो अंग वितरण है उसका कैंप लगा रहे हैं और 3 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 8 बजे से यहाँ पे दिव्यांग लोगों का माप लिया जाएगा जो उनके अंग भंग हुए हैं। और उसके अंदर अगर किसी का अंग अभी नहीं लग पाता तो उसके लिए ऑपरेशन की डेट दी जाएगी, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि किसी की हड्डी बढ़ी हुई है या कुछ है तो उनका वहाँ उदयपुर में ऑपरेशन किया जाएगा। और 8 तारीख को यहाँ पे 3 तारीख को माप लेकर जो उनको अगली आगामी डेट दी जाएगी कि जिस दिन उनको अंग लगाए जाएंगे। और उन्होंने इसके लिए एक तो अपना आधार कार्ड लाना है, दिव्यांग प्रमाण पत्र लाना है और 2 फ़ोटो लानी है। तो उन सब का आप लोगों के माध्यम से यहाँ जो है माप लिया जाएगा, उसके लिए बुलावा है। धन्यवाद। कहीं से भी आ सकते हैं? आप पूरे हिंदुस्तान में से, देश विदेश से कहीं से भी आ सकते हैं। 3 अप्रैल दिन रविवार को ये फ्री किया जाएगा और उनके यहाँ लंच और चाय पानी का सब इंतजाम यहीं रहेगा। कृत्रिम अंग क्या क्या होंगे?
कृत्रिम अंग जैसे किसी की बाजू नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, टांग नहीं है, तो जो भी ऐसे अंग होंगे और ये जो संस्थान है पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों को ये अंग लगा 3 चुके हैं। तारीख को वो अपना नाप देंगे तो हाँ। अंग बाद में बन के आते अंग हैं? बाद में वहाँ से उदयपुर से बन के आएंगे, उसके लिए महीने 15 दिन या जो भी अंग बनाने में फिर जो अपना वो देना पड़ेगा। हाँ उस दिन माप दे जाएंगे और इनको ये उसी दिन डेट दे देंगे कि किस दिन ये लोग आके। हाँ जी, समय क्या रहेगा? समय 8 बजे से लेके जितने लोग आएंगे उन सब का माप एक दिन रहेगा और सबका माप उसी दिन लिया जाएगा। अगर कोई रह जाता है उसी दिन तो फिर अगली जो डेट आएगी उसमें दिया जाएगा। कोई फार्म नहीं भरना पड़ेगा, यहाँ पहले आओ, पहले जिस हिसाब से आते रहेंगे उस बारे में। दिखाना इधर करो। ये प्रोग्राम, इसकी सूचना बहुत जरूरी है। केवल 10 साल की उम्र की है ये, और 3 बार पहले कथा कर चुकी है। हजारों की तादाद में इस इनको सुनने आते हैं। हमारे 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक चलेगा, 3 घंटे। और प्रेमी परमात्मा इसी भावना से 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। ये चमत्कारी बहन है ये, और इसके लिए पहले 3 जगह वो कथा कर चुकी हैं। मैं तो एक ही बात चाहता हूँ, और ये सब लोग इसका लाभ उठाएं। ये रामचरितमानस को जबानी बोलती है, किताब को रामचरितमानस को अपने सामने रखें। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कनिष्का भारती। कनिष्का भारती। क्या कहेंगे सर, आप बताइए। ये लड़की कनिष्का भारती है। ये रामचरितमानस और राम कथा बिना देखे हुए बहुत अच्छे से बोलती है, और इसमें झारखंड में इसने कई वो कथाएं की हैं जहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं ने इनकी कथा का लाभ उठाया है। अब यहाँ पर 8 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक की मानव सेवा संघ में भी इसकी कथा होगी। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आने की कोशिश करें। धन्यवाद। आपका क्या नाम? कुमार सिंह। किया जा रहा है, जिसमें देवी कनिष्का भारती के मुखारविंद से ये कथा होगी। और कनिष्का अभी दुनिया की सबसे कम उम्र की कथा प्रवाहिका है, श्री राम कथा करने वाली। और 8 अप्रैल से और 16 अप्रैल तक ये आयोजन किया जा रहा है, जिसका समय 4 बजे से शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। ये सारा कार्यक्रम स्वामी जी के सानिध्य में और उनके द्वारा ही ये यहाँ पर आयोजन रखा गया है। तो मेरी सभी से यही अपील है कि आपकी बेटी है कनिष्का, क्योंकि करनाल की है और उसका बड़ा मन था, वो अपने विशेष मन के साथ ये कथा करना चाहती है कि वो उसका कहना ये है कि ये करनाल जो है ये मेरा अपना ज़िला है, मेरा अपना घर है, और यहाँ मेरा जो कथा का आयोजन होगा वो अपने लोगों के बीच में होगा। मेरे को ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं अपने परिवार के बीच में, अपने माता पिता के बीच में मैं ये कथा करने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हो रहा है। अभी कनिष्का का एक कथा का आयोजन झारखंड में हुआ है, और झारखंड में कनिष्का को सुनने के लिए कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग प्रतिदिन आते थे। इतनी छोटी बच्ची होने के बावजूद लोगों से जो प्यार मिलता है, उसके लिए हम उन सब के प्रति हमारा जो मान सम्मान है, आदर भाव है, वो कई गुना बढ़ जाता है। कि एक छोटी सी 10 वर्ष की उम्र है, और स्वामी जी की ऐसी कृपा है कि 10 वर्ष की कनिष्का की उम्र है, और 11 तारीख को उसका कनिष्का का जन्मदिन भी है, और 11 तारीख को जन्मदिन भी स्वामी जी के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में यहीं पर मनाया जाएगा। और कहाँ पे कर? अभी तक कनिष्का ने पिछले मई में कथा सीखना शुरू किया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि कनिष्का कथा सीखने के लिए कहीं पर भी नहीं गई, वो किसी गुरुकुल में नहीं गई, कहीं नहीं गई। उसको जब कथा करने का मन हुआ तो घर पर ही एक मेरे मित्र हैं कथावाचक, राम कथा करते हैं, उन्होंने श्री राम कथा की एक पुस्तक दे दी, जिसमें 740 जो हैं वो पन्ने थे, और वो 740 पन्ने कनिष्का ने मात्र 45 दिन के अंदर कंठस्थ कर लिए। और दूसरे महीने में कनिष्का ने झज्जर जिले में एक बहुत बड़े उसका कथा का वहाँ आयोजन हुआ, जो कनिष्का के उससे लोगों ने सुनी, और वहाँ पर भी लोगों से इतना प्यार मिला कि जो कथा का तीसरा दिन वहाँ का था उसमें बारिश होने लगी,
और जैसे बारिश हो रही थी तो कनिष्का का पंडाल जो था वो तो एक हाल में लगा हुआ था, लेकिन जो लोग बैठते थे वो बाहर बैठते थे खुले में, जहाँ पर टेंट लगा हुआ था। जब कथा तीसरे दिन हमने रोक दी कि जो आज तो बारिश, आज कथा नहीं हो पाएगी, लेकिन कल जब मौसम ठीक रहेगा कथा हम कल से करेंगे। तो लोग हजारों की तो नहीं, लेकिन कई 100 लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। जैसे 3 बजे कथा होती थी और उन्होंने प्रार्थना की कि आप कथा को शुरू करें। हमने कहा कि कथा कैसे शुरू करें, तो बारिश हो रही है, बारिश में आप लोग भीगेंगे। तो वो लोग ना हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हम भीगने के लिए आए हैं और आप हमारी चिंता ना करें, कथा शुरू करें। और 45 मिनट तक कथा जो थी वो बारिश में ही चलती रही और लोग बारिश में भीग के ही कथा सुनते रहे। मेरा नाम विक्रम है। विक्रम। आप कैसा महसूस करते हैं? एक तो बेटी के पिता, दूसरा बेटी ऐसी कि जिसको सुनने के लिए हजारों लोग लाइनों में इंतजार करते हैं। ये तो स्वामी जी का और ऐसे संत आत्माओं का ही आशीर्वाद है और मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं कनिष्का का पिता अपने आप को बोल पाता हूँ। इससे बड़ी मेरे लिए और कोई सम्मान की बात हो नहीं सकती। क्या स्थान रहने वाला जहाँ पर ये कथा होगी? ये करनाल मानव सेवा संघ और स्वामी जी के सानिध्य में ये कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप सबका